प्रदेश में खनन को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्रिमंडल पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन इस बार सवाल उठाने वालों को सीधा जवाब दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। सीएम धामी ने अपने ही जनसंपर्क अधिकारी को सस्पेंड करते हुए पुलिस को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यह पूरा मामला बागेश्वर जिले से जुड़ा हुआ है, जिसमें कुछ दिन पहले पुलिस ने अवैध खनन ले जा रहे कुछ वाहनों को सीज कर दिया था और ट्रकों का चालान कर कार्रवाई की थी। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी नंदन सिंह का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उनके द्वारा मौखिक रूप से मुख्यमंत्री के सैद्धांतिक अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने इन वाहनों का चालान निरस्त करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी का पत्र वायरल होने के बाद विपक्ष ने भी इस मुद्दे को सदन में उठाया और सरकार की बर्खास्तगी की मांग की। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि खनन को लेकर मुख्यमंत्री ने जो कार्रवाई की है, ये इस बात का प्रमाण है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा था वो सही थे। यही नहीं, विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अवैध खनन सरकार के संरक्षण में जोरों पर चल रहा है। ऐसे में सरकार को सिर्फ कार्रवाई तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा भी दे देना चाहिए। जब मुख्यमंत्री जी मौखिक आदेश दे रहे हैं तो पीआरओ तो उसका पालन करेगा ही करेगा। अगर सरकार में जरा सी नैतिकता है तो सरकार इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। सरकार खनन माफियाओं को जिस तरीके से संरक्षण देने का काम कर रही है, इस पत्र के माध्यम से सरकार की पोल खुल गई है। अब उस इंस्पेक्टर को भी हटा दिया गया जिसने कानून का पालन करने का काम किया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार इस प्रदेश को किस तरीके से संचालित करने का काम कर रही है। विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब दिया गया, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री वंशीधर भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री को जैसे ही इस पूरी घटना की जानकारी मिली, उनके द्वारा तुरंत ही कार्रवाई की गई, क्योंकि बीजेपी की सरकार हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती आई है। पर चर्चा आई है कल और उसको दिखवाने के लिए कहा गया है। अगर वो वास्तव में ऐसा है तो फिर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है, वो उसमें जो भी निर्णय लेना चाहेंगे। अब लगा होगा गलत किया है, जांच उसमें कोई बाहर से व्यक्ति आके जांच करेगा ऐसा नहीं है। उसने कहा कि मैं इंग्लिश में दस्तखत करता हूँ, हिंदी में है। जो इंग्लिश में करता है वो हिंदी में तो कर सकता है। कोई बात ऐसी रही होगी जिसके कारण से ऐसा कर दिया गया। तत्काल एक्शन लिया, इसलिए मुख्यमंत्री बधाई के साथ। प्रदेश में राजस्व का एक बड़ा स्रोत खनन भी है, और ऐसे में उत्तराखंड में जिसकी भी सरकार रही हो, अवैध खनन को लेकर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ही जनसंपर्क अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की है, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। लेकिन सरकार की मुश्किलें दूसरों से ज्यादा मानो अपने खास लोग ही बढ़ाते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पूरी तरह से एक्शन में है। संदेश साफ है कि जो भी गलत करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री ने जिन कार्रवाइयों की शुरुआत की है वो कितनी अंजाम तक पहुंचती है और प्रदेश में अवैध खनन पर कब विराम लग पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।